अच्छा नहीं रहा। सावित्री माई तो प्लेग की शिकार होकर के प्लेग के रोगियों को ढोते ढोते गुजरी। और यशवंतराव वो यशवंत जो था, उसकी बीवी जो है, उसकी लाश को उनके कोई रिश्तेदारों ने हाथ तक के नहीं लगाया था। तो पुणे का जो धीरेवाड़ा जहां स्कूल चली, 18 स्कूल लड़कियों के जो खोले गए, ज्योतिबा फुले की बहुत क्रांतिकारी, इतना माने वो स्वयं तो पहलवान थे ही थे, उनके पास में बहुत बड़ी फौज थी अछूतों की। और जो लहूजी बुआ साळवी थे, वो स्वयं अछूत थे, मातंग समाज के थे। अंग्रेजों के नजर में वो एक देशद्रोही थे, क्योंकि वो क्रांतिकारी लोगों को लाठी काठी डांड पत्ता तलवार और हथियार सिखाते थे। और जो बाल गंगाधर तिलक है, वो बाल गंगाधर तिलक और ज्योतिबा फुले दोनों ने उसी अखाड़े में शिक्षा प्राप्त की थी। और दोनों अंग्रेजों को भगाने के लिए अभियान चला रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जब उनको समझ में आया कि ये देश के दुश्मन अंग्रेज नहीं है, ये देश के दुश्मन हमारे यही जो है, तो उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में लिखा है, इतना कठोर शब्दों में लिखा है मराठी भाषा में कि ब्राह्मणों को बहुत भयंकर, शैतान से भी ज्यादा क्रूर और देशद्रोही के बारे में लिखा हुआ है। ज्योतिबा फुले के गुजर जाने के बाद उनके जो सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता थे, उसमें 2 लोग जिन्होंने किताब लिखा, देश के दुश्मन, देशाचे दुश्मन नाम का किताब मराठी में लिखा गया था। तो देशाचे दुश्मन किताब जो है कोर्ट के अंदर ले गया, ले जाने के बाद उस पर जुर्माना हुआ। और जो लेखक थे, प्रकाशक थे, उन लोगों को जेल की सजा हुई, दंड भरना पड़ा। उस जमाने में कोई वकील खड़ा नहीं हुआ। उन लोगों को जेल से बाहर निकालने के लिए मराठा महासंघ के कार्यकर्ता लोग थे वो। ऐसे समय में बाबा साहब अम्बेडकर नए नए पढ़कर के आए हुए थे बैरिस्टर, बाबा साहब के पास में जाकर के गुहार लगाई। बाबा साहब की हंसी उड़ाते थे लोग, क्योंकि वहां कोर्ट के अंदर बैठने को कोई जगह नहीं थी। बाबा साहब कोर्ट के बाहर बैठ करके अपना काम करते थे। अछूत होने के कारण लोग हंसी उड़ाते थे। तो किसी ने बोल दिया कि जाकर के वो अम्बेडकर से बात करो, हो सकता है वो कुछ करे। बाबा साहब के कार्यालय में वो लोग आए। आने के बाद बाबा साहब ने कहा, मैं बिना पैसे लेकर के केस लड़ूंगा। और बाबा साहब ने बिना पैसे लिए हुए देश के दुश्मन नाम के किताब को, जो लिखने वाले लोग थे, उनको बरी कराया। और जो दंड जुर्माना भरा था वो भी वापस मिलवाया। तो उस समय मराठा महासंघ के लोगों ने कहा था कि हम आपके बड़े भाई हैं और आपको जब जब भी जरूरत पड़ेंगे हम छोटे भाई के साथ में खड़े रहेंगे। छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब जब बैरिस्टर बन के आए तो छत्रपति शाहू जी महाराज स्वयं मिलने के लिए मुंबई में उनके घर गए और बाबा साहब को बधाई दी। तो बाबा साहब कहते, महाराज बुला लिया होता तो मैं आ गया होता। तो बोले, मैं काय का महाराज, मैं तो खानदानी गद्दी पर का महाराज हूं, लेकिन वास्तविकता तुम ज्ञान के महाराज हो, ज्ञान के बड़े विद्वान हो। तो शाहू जी महाराज ने कोल्हापुर में हाथी के ऊपर ये जो चीनी है वो रखवा करके, बाजा लगा करके पूरे अपने राज में बाबा साहब का जुलूस निकाला था। और वहां पर मिठाई पट्टी थी। बाबा साहब का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते समय कोल्हापुर में लगाया गया।
तो जो बहुजन महापुरुष लोग हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज ने उस समय जो आरक्षण दिया और जो ब्राह्मणवाद को अपने राज में बंदिश करने का काम किया, और जो बहुजन वर्ग के लोग हैं, जो गैर ब्राह्मणों लोग हैं, उनके अत्याचारों से वो तंग आ गए थे, तो उन्होंने नए कानून बनाए। और उस समय उन्होंने जो जिंदगी भर कानून माने मार झेली है, जहर दिया गया। हमारे जितने भी बड़े महाराजा हो गए, उनको जहर देके छल कपट से मारा गया। एवं शिवाजी महाराज को भी जहर देके और मारा गया। तो महाराष्ट्र में जो क्रांति और प्रतिक्रांति के बारे में जो चर्चा और पढ़ाई लिखाई होती है, वो उत्तर भारत में नहीं होती है। इसलिए उत्तर भारत के लोग जो है डरते हैं। मनुस्मृति के विरोध में कोई खड़ा नहीं होता है। मनुस्मृति को बाबा साहब ने 1927 में जलाया है।